आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर आपको चुनता है। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर आपको चुनता है। हम सीख रहे हैं परमेश्वर का चुनाव किस प्रकार से सब लोगों पर होता है। वो आपको चुनता है, मुझे चुना उसने और आपको भी चुनता है। तो हम उसके चुनने के स्वभाव को सीख रहे हैं, कैसे वो अपने लोगों को अलग करता है, चुनता है। अगर हम देखें भेड़ को, आपने कई बार प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में एक भेड़ है। देखा है आप लोगों ने? तो जो भेड़ है वो हमें दर्शाती है, हम लोग हैं भेड़ और हम प्रभु की गोद में हैं। और कई बार एक ऐसा पोस्टर है जब प्रभु ने भेड़ को अपने कंधे पर लिया हुआ है। तो भेड़ आप और मैं है, तो वो हमारा चरवाहा है। तो भेड़ का जो काम है वो चरवाहे की आवाज़ को सुनती है। चरवाहे की, अगर आप और मैं उसकी भेड़ हैं तो हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे। अगर हम प्रभु का वचन में देखिए, निकालिए यूहन्ना की किताब, इसका 10 अध्याय और इसका 27वां पद। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। बस क्या कहता है प्रभु का वचन? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। भेड़ एक ऐसा जीव है इस दुनिया का। आपको पता होगा कि भेड़ के शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल बढ़ जाते हैं, जिसे हम ऊन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जब उसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो ऊन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी आंखों के सामने तक आ जाता है, घना हो जाती है उसकी आंखें और उसको सामने का कुछ नहीं दिखाई देता। पर वो एक ऐसा जीव है, वो बिना अपने मालिक की शक्ल देखे, बिना अपने मालिक की शक्ल नहीं देखते, पर उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। पर उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। धरती का कोई भी जो जीव है वो अपने मालिक की शक्ल देखेगा तब चलेगा, परंतु भेड़ की आंख पे पट्टी भी बांध दो और उसको उसका चरवाहा आवाज़ देगा, वो उसकी आवाज़ को पहचान लेगी और उसके पीछे चलेगी। तभी प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ की उपमा, भेड़ का उदाहरण दिया है और कहा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। हालेलुया। इस समय आप तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और आप उसकी भेड़ें हैं, आप उसके और वो आपका चरवाहा है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं आपका कोई गुरु नहीं हूँ, कोई स्वामी नहीं हूँ। बस मैं एक छोटा सा प्रभु का दास हूँ और ये परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट किया है, मुझे ठहराया है कि तू जा और जाकर मेरे बारे में लोगों को सिखा, मेरे बारे में लोगों को बता। परंतु कायदे से आप उसकी कलीसिया हो, वो याजक है इस कलीसिया का। हालेलुया। मैं तो पृथ्वी पर एक फॉर्मेलिटी के रूप में, एक औपचारिकता के रूप में इस कलीसिया का पासबान कहलाता हूँ, पास्टर कहलाता हूँ। भाई ये नेल्स बेंजामिन की कलीसिया है, पर कलीसिया वास्तविक तो प्रभु यीशु मसीह की है और वो आपका चरवाहा है और आप उसकी भेड़ें हैं और वो अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर उन्हें बुलाता है। वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो ज़रूरी है कि आप उसका शब्द सुने। मैंने क्यों बोला कि आप सभी लोग बाइबल को खरीदा, क्या इसे पढ़ते हो? तो जब आप इस प्रभु के वचन को पढ़ते हो, आराधना सुनते हो, वचन सुनते हो, तो वह अपनी भेड़ों से बात करता है। अब ये मेरा आधे घंटे का वचन होगा, तो इस आधे घंटे में किसी आदमी से 2 मिनट बात करेगा, वो किसी से 10 मिनट बात करेगा, किसी से 4 मिनट, किसी से 15 मिनट। वो ही उस समय आपसे पिन पॉइंट पर बात करता है। यूं तो आप सारा वचन बड़े ध्यान से बेशक सुन रहे हो, परंतु एक ऐसी जगह वचन में आएगी
जहां पर वो सटीक आपसे बोलेगा, देख ये तेरे लिए बोला जा रहा है, और आपको लगता भी होगा अरे भैया इस समय कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, यही तो मेरा सवाल था, अभी हम रास्ते में यही तो बात करते हुए आ रहे थे, यही तो बातें मैं सोचा करता था या सोचा करती थी, यही तो बातें हम अपने परिवार में डिस्कस किया करते थे, बोलते थे कि इसका जवाब क्या होगा। देखो भैया वचन पे बोल रहे हैं ये बातें। वचन वो साधारण सा है जो मैं बोल रहा हूं, परंतु बोलने वाला तो चरवाहा है। हालेलुया। जब वो अपने उस वचन में आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, और आप उसका शब्द सुनते हो और उसके पीछे चलते हो। नंबर 2, भेड़ संगति में रहती है, झुंड में रहती है। और भेड़ का एक नेचर है, अगर भेड़ को झुंड से अलग कर दिया जाए तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। बड़ा कोमल स्वभाव है भेड़ का, बहुत नर्म, बहुत शांत जानवर है वो। और अगर वो झुंड से अपने अलग हो जाए तो डिप्रेशन में चली जाती है। हूबहू प्रभु ने कलीसिया और अपना संबंध बताया है। हमें भी झुंड में रहने की जरूरत है, क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं। हमें झुंड में रहने की जरूरत है। और झुंड आत्मिक भाषा में उसको संगति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगति। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जितने विश्वासी लोग बैठे हैं, आप सबको संगति की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति, कई बार यहां पर ऐसे लोग आते हैं, जब वो किसी ऐसी जगह से आते हैं, वो अपने एरिया की संगति में नहीं जाते। मेरी उनसे बात होती है, आप किस प्रचारक के पास जाते हो? वो कहते भैया हम तो जाते नहीं। आपके वहां पे कोई प्रचारक आता है? हाँ, वो बोलते आता है। संगति में जाते हो? नहीं, संगति में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? बस ऐसे ही नहीं जाते, कोई काम आ जाता है। हाँ, बच्चे चले जाते हैं, बच्चों को भेज देते हैं। परंतु यहाँ पर बच्चों को नहीं, अगर परिवार में उस वक्त जो आपके स्थान में, आपके एरिया में जो संगति होती है ना, और परिवार में जितने भी जन हैं, प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस संगति में जाएं। क्योंकि भेड़ अगर संगति में नहीं जाएगी तो डिप्रेशन में चली जाएगी, तनाव में चली जाएगी। ये प्रभु हमें इस समय सिखा रहा है, और शैतान को यह अवसर मिलता है कि कौन सी ऐसी भेड़ है जो इस समय अपने झुंड से अलग है। एक बार मैं डिस्कवरी चैनल में देख रहा, उसमें एक प्रोग्राम आता है बिग कैट, यानी वो शेरों के ऊपर आता है। बाघ, चीता, बब्बर शेर, उनका नेचर बताया जाता है उसमें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो देखता हूँ मैं। तो उसमें शेर का स्वभाव बता रहे, आपने कई बार शेर को देखा होगा, वो झाड़ी में जाता है, झाड़ी में दुबक कर नीचे बैठ जाता है, और सारे हिरन झुंड में आए होते हैं और वो पानी पी रहे होते हैं। पानी पीते हैं और हिरन बड़े अलर्ट होते हैं, जरा सा पानी डालते हैं, यूं देखते चारों तरफ, आ तो नहीं रहा शेर, फिर डालते हैं मुंह पानी में, फिर इधर उधर देखते हैं, आ तो नहीं रहा, पर वो पास में ही है, झाड़ी में दुबका हुआ है। और मालूम है शेर क्या देख रहा होता है? उसका नेचर है, वो देख रहा होता है इस झुंड में से कौन सा हिरन अलग होगा। क्योंकि शेर का एक नेचर है, स्वभाव है, वो टारगेट बांधता है, निशाना लगाता है। वो अंधाधुंध झुंड पे हमला नहीं करता, कभी भी झुंड पे हमला नहीं करता। उसको पता मैं झुंड पे हमला करूंगा, एक उधर भागेगा, एक उधर भागेगा, एक उधर भागेगा, आया तो हूं मैं झुंड में, पर हाथ कोई नहीं लगेगा। इसलिए वो टारगेट बांधता है, निशाना बांधता है। मैं एक को टारगेट करूंगा, उसी को पकड़ूंगा। और वो क्या देखता है? दुबक कर इस झुंड में कौन सा हिरन है जो अपने झुंड से अलग हो रहा है, वो देखता है। कौन सा ऐसा हिरन है जो लापरवाह है, बाकी सारे अलर्ट हैं। पानी पीते वक्त वो देख रहे हैं
शेर कब आ जाएगा, इधर उधर झांक रहे हैं। बाकी तो सब तेज हैं, अलर्ट हैं, पर एक उनमें से है जो सुस्त है, एक ध्यान ही नहीं दे रहा इन बातों पे। शेर आएगा नहीं आएगा उसे लेना देना नहीं, और वो अलग है, और वो अलग अपने मस्ती में घूम रहा है। तो शेर का ध्यान झुंड में से अलग हटके उस हिरन की ओर आ जाता। अच्छा, ये है सबसे अलग। अब झुंड क्या कर रहा है, उसका ध्यान झुंड पे नहीं होगा, उसका ध्यान कहां होगा, उस अकेले एक हिरन के ऊपर। और वो धीरे धीरे रेंगता रेंगता उसके पास जाता है, पास जाता है, पास जाता है। और जब वो देख लेता है कि अब मैं इसके पास जा रहा हूं, तब वो भागता है उसके पीछे। अब मालूम है शेर की जो दौड़ होती है कितनी तेज भाग सकता है वो 15 से लेके 20 सेकंड तक 150 से लेके 180 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। तब वो 20 सेकंड तक, मैक्सिमम 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक वो थक जाता है, थकने लगता है। इसलिए उसका प्रयास ये होता है मैं 20 सेकंड के अंदर अंदर इस शिकार को पकड़ लूं, पास पहुंच जाऊं, क्योंकि उसके बाद उसकी रफ्तार धीरे हो जाएगी। बड़ी जल्दी थक जाता है शेर, इसलिए वो भाग नहीं पाता। इसलिए वो निशाना बनाता है और धीरे धीरे अपने उस जिस पर उसने शिकार है, जिस पे हमला करना है, उसकी ओर जाता है। अगर हम प्रभु का वचन देखें तो यहां पर हम देखते हैं नए नियम की किताब में, पहला पतरस की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 8वां पद। पहला पतरस 5:8 में क्या लिखा है, सचेत रहो। सचेत का मतलब अलर्ट, सावधान हो जाओ, जागते रहो, अलर्ट रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई के समान है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अभी मैं जो प्रोग्राम के बारे में आपको बता रहा हूं, जब मैं प्रोग्राम को देख रहा होता हूं, मैं उसको बाइबल से कनेक्ट करता हूं। परमेश्वर का आत्मा वचन में लिखा है ना, मेरा भेड़ मेरा शब्द सुन लेती है। मैं टीवी में कोई प्रोग्राम भी देख रहा होता हूं ना, तो पवित्र आत्मा मुझे में वचन के ही द्वारा उससे बात करने लग जाते हैं। देख तू क्या देख रहा है, शेर को देख रहा है, क्या देख रहा है, वो हिरन को पकड़ता है। मेरा वचन क्या कहता है, शैतान गरजने वाले शेर के समान है, वो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पर पहले क्या कहता है, सचेत रहो, जागते रहो। मैंने अभी क्या बताया, कई हिरन बड़े अलर्ट होते हैं, पर एक हिरन ऐसा होता है जो सुस्त होता है, जो अलर्ट ही नहीं होता और जो झुंड से अलग हो जाता है। हालेलुया। तो शेर का स्वभाव क्या है, जो झुंड में से अलग होगा उसी पे हमला होने वाला है। हमला किस पर होगा, जो झुंड से। अदन की वाटिका में क्या लिखा है, हव्वा जब अकेली थी तब शैतान आया, तब आया था। पर जब तक आदम और हव्वा संग थे, शैतान नहीं आया उनके पास। वो उस चीज का वेट कर रहा था कि औरत कब अकेली होगी। और औरत का शुरू से जो नेचर रहा है ना, स्वभाव, बहुत जल्द किसी की बातों में आ जाती है। भावनात्मक, भावुक होती है औरत। आदमी तथ्य देखता है, लॉजिक देखता है, बहस करता है, आसानी से किसी की बात को नहीं मान लेता। पर औरत बड़ी जल्दी आसानी से सब की बातों में आ जाती है। तो शैतान ये जानता था कि आदमी को पकड़ना मुश्किल है, पर औरत को पकड़ना आसान है। पर औरत जब अकेली होगी तब मैं इस पर हमला करूंगा, वो जानता था। हाँ, औरत के थ्रू मैं आदमी को पकड़ लूंगा, पर आदमी को अकेला नहीं पकड़ सकता। पर वो इसलिए इंतजार कर रहा था औरत कब अकेली होगी, इसलिए उसने अदन की वाटिका में स्त्री को बहका दिया बड़े आसानी से। आपको वो कब बहकाएगा, आप पर वो कब हमला करेगा, जब आप अकेले होंगे। जब आप अकेले होंगे और अपने आत्मिक जीवन को लेकर आप अलर्ट नहीं होगे, सावधान नहीं होगे,
जब आप सुस्त हो गए तब आपके ऊपर हमला कर देगा वो। मैं आपको पिन पॉइंट बता रहा हूं, वो हमला आपके ऊपर कब करेगा? जब तक आप संगति में हो, जब तक आप झुंड में हो। जो लोग अपने एरिया की संगति में बने हुए हैं, झुंड में हैं, आते हैं लगातार, जो भवन में आते हैं, आराधनालय में आते हैं, परिवार को लेकर आते हैं, बने रहते हैं, शैतान हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी आप झुंड में हैं और आप अलर्ट हैं। हमें सुस्त नहीं पड़ना है, नहीं तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा, हम प्रभु से अलग हो जाएंगे। इसलिए अंधकार का ये प्रयास रहता है, शैतान का ये प्रयास रहता है कि वो ऐसे लोगों को आपके जीवन में लेकर आए, या तो वो लोग प्रभु में परिपक्व ना हो, ध्यान से सुनना, प्रभु में परिपक्व ना हो, या ऐसे लोगों को लाएगा जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं जानते। अब देखिए, एकदम से पवित्र आत्मा ने मुझे क्या बोला, मैं वचन आपको बोल रहा हूं, परंतु अगर आप मेरा नोटबुक नोट करें तो मैंने नोट नहीं किया, परंतु अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि वहां से बोलिए बात। अब निकालिए परमेश्वर का वचन, भजन संहिता की किताब, इसका पहला अध्याय और पहला पद। वचन में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति माने योजना, प्लानिंग, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। प्रभु के सामने दो ही जाति हैं, धर्मी या दुष्ट। धर्मी वो लोग जो प्रभु के अनुसार चलते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर के मर्म को जानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। नंबर वे लोग जो प्रभु को नहीं जानते या प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, उन्हें प्रभु से कोई लेना देना नहीं, उनकी कैटेगरी को प्रभु दुष्टों में रखता है। सो प्रभु कहता है जो लोग मुझे नहीं जानते ना, वे दुष्ट हैं। और प्रभु कहता है तुम उनकी युक्ति पर नहीं चलते, अगर चलोगे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। प्रभु कहता है क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। ठट्टा करने वालों की मंडली में मजाक करने वाले, मजाक प्रभु मना नहीं करते, परंतु वह बातें जो परमेश्वर के लिए आप मजाक में करते हैं। प्रभु का जो विषय है ना, बहुत गंभीर है, प्रभु बहुत गंभीर है। आप किसी बड़े अवसर के जब जाओगे तब आपको बड़ा सावधान, बड़ा अलर्ट होना पड़ता है। एक बार मैं 1 तारीख के प्रोग्राम के लिए डीसीपी ऑफिस गया, तो मैं डीसीपी के सामने, मैं सामने बैठा था, डीसीपी यहाँ सामने, मैं सामने यहाँ बैठा। तो अभी मैं बात कर ही रहा था, अचानक 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने घंटी मारी, डीसीपी ने, 2 पुलिस वाले आ गए और फाइलें थी 3-4, डीसीपी खोल के साइन करते जा रहे और बताते जा रहे, अब ये करना है, अब ये करना है। वो हर बात में जी साहब, जी साहब, जी साहब, यूं हाथ बांधे खड़े, जी साहब, जी साहब। मैं भी नहीं समझ रहा, क्योंकि डीसीपी बहुत धीरे बोल रहा था, मुझी तक आवाज नहीं आ रही। पुलिस वाले तो बेचारे मेरे से और दूर खड़े थे, उन्हें वो आवाज कैसे आ रही? मैं तो गौर से सुन रहा, बोल क्या रहा है डीसीपी, पर पुलिस वाले तो सुन रहे हैं, जी साहब, जी साहब, जी साहब। वो एक बार भी नहीं बोले हैं जी, क्या बोले जी, दोबारा बोलना, थोड़ा ऊंचा बोलना। डीसीपी है, डीसीपी, हवलदार खड़ा है, हवलदार की कोई हैसियत नहीं डीसीपी के सामने। अरे डांट देगा, झिड़क देगा, बड़ी गंभीरता के सामने आकर बैठो, खड़े हो जाओ। अरे डीसीपी है भाई, डीसीपी बोल रहा है, वो ध्यान से एक शब्द सुनना है, जो बोल रहा है, जो ड्यूटी दी जा रही है उसको बजाना है, उस ड्यूटी को। अरे परमेश्वर तो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो कहता है मेरे भवन में जब आओ ना, प्रभु बोलता है मेरे भवन में जब आओ तो बड़ा डरते और कांपते हुए आओ, बड़ा डरते हुए और कांपते आओ। अरे सारे देश के मंत्री संतरी राजा प्रभु के नीचे है। वो कहता है मेरे भवन में जब आओ बड़े डरते और कांपते आओ। तो सचेत हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। वचन में लिखा है वो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। परंतु नंबर 2,
वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? और उसी पर रात और दिन ध्यान दिए रहता है। हालेलुया। रात दिन क्या करता है? बस वो तो प्रभु की संगति में प्रसन्न होता है। रात दिन परमेश्वर के वचन में रात दिन ध्यान दिए रहता है। तो शैतान क्या आपके साथ चाल चलेगा? वो ऐसे लोगों को आपके संग जोड़ेगा जो या तो विश्वास में है नहीं वो लोग, या वो लोग जो विश्वास में हैं पर अभी मजबूत नहीं है, परिपक्व नहीं है, कमजोर है। समझ पा रहे हो आप लोग? आप उदाहरण के तौर पर मान लो नए नए विश्वासी आए हो आप और आपके घर में कोई विश्वासी आदमी आता है इसी भवन का, या आपको लेकर आया या आपकी जानकारी है। आप बोलोगे अरे मैं भैया जी से प्रार्थना कराना चाहता था पर करा नहीं पा रहा। अरे अभी तो आप वो हो ना नए नए विश्वासी, आपका लैंग्वेज वैसा होगा। आप मुझे अपना आत्मिक पिता के रूप में अभी जल्दी से ग्रहण नहीं करोगे तो आपका लैंग्वेज होगा अरे मैं भैया से प्रार्थना कराने आया था अपनी समस्या को लेकर, और भैया तो मिलते नहीं हैं, दूसरे प्रचारक लोग मिलते हैं उनसे प्रार्थना तो होती नहीं है, तो करा नहीं पा रहा हूं मैं, पता नहीं क्या चक्कर है। पर जो नया विश्वासी होगा जो आपको लेकर आया होगा वो मजबूत नहीं है ना, तो मालूम है वो क्या लैंग्वेज बोलेगा? अरे भैया बड़े आदमी हो गए हैं, बड़े लोगों में बैठते हैं। पहले यही भैया, जब भैया ने संगति हमारे क्षेत्र में की थी ना, घंटों हमारे साथ बैठा करते थे, घंटों। हम कुछ भी उनसे बातें पूछते थे, हमारी मम्मी चाय बनाती थी, खाना खिलाती थी। अब वही भैया हैं देख लो, मेरे से भी बात नहीं करते, बड़े आदमी हो गए हैं। तो आपने अनजाने में क्या किया? उसके मन में कड़वाहट का बीज बो दिया। वो तो नया विश्वासी था। शैतान ने उस विश्वासी के ही द्वारा जो यहां आ रहा है नए विश्वासी के भीतर में कड़वाहट डाल दी। शैतान ने ऐसे गेम खेला है। हालेलुया। परंतु यदि आप परिपक्व होंगे, आप मजबूत होंगे, तो आप ये बोलेंगे अरे भैया पे क्यों निगाह कर रहे हो? हाँ करा लेंगे प्रार्थना, मैं उन्हें बोल दूंगा, ये मिलाने का हम प्रयास करेंगे, मिला देंगे, पर भैया पे निगाह मत करो। भैया वचन में नहीं बोल रहे थे, परमेश्वर पे निगाह करनी है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु को जानो। वो बार बार यही तो सिखा रहे होते हैं, परमेश्वर का वचन खोजो, वचन पढ़ो। दूसरों की प्रार्थना में क्यों तुम निर्भर हो रहे हो? तुम अपने लिए भी तो प्रार्थना कर सकते हो। वो बोल तो रहे थे, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो तो सबकी सुनता है। हालेलुया। जब कोई परिपक्व विश्वासी ऐसे बोलेगा ना, तो उसके मन में अगर शैतान कोई कड़वाहट का बीज बो रहा होगा तो उसके मन से निकल जाएगा। परंतु दो आदमी बड़ी बेवकूफ़ी कर जाएंगे। पहला वो या तो जो प्रभु को नहीं जानता, नंबर दो वह आदमी जो अभी परिपक्व ही नहीं है, प्रभु में मजबूत ही नहीं है, वो आपके विश्वास को गिरा देगा। तभी तो वचन में लिखा है वो शेर है, गरजने वाले सिंह की नाई रहता है, किसको फाड़ खाए, किसके जीवन को बर्बाद कर दे। एक छोटी सी चिंगारी वो डालता है और आपको अलग कर देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय और इसका 14 पद, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। बस अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। असमान, बोलिए समान। समान माने इक्वल, बराबर। जब आप अपने बेटे का या बेटी का रिश्ता लगाते हैं तो बराबरी में लगाते हैं। बराबर का स्टेटस हो, बिरादरी हो अपनी वाली, अपनी जाति हो, अपना समाज हो, बराबर होना चाहिए, इक्वल। यहां पर क्या वचन कहता है? अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुतो। जुआ क्या? जो बैल के ऊपर
हल जोतते समय जो जुआ रखा जाता है ना, जिसे इंग्लिश में हाल्टर कहते हैं, वो हाल्टर जो चमड़े का बेल्ट होता है उसे जुआ कहते हैं। वो कहता है उस बोझ में मत लदो, उस बोझ में, असमान जुए में, जो अनइक्वल है, असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हालेलुया। आप प्रभु के लोग हो तो आपको कैसे लोगों के साथ बातचीत करना है? जो प्रभु में है। वचन में क्या लिखा है? पहला भजन संहिता पहला अध्याय और पहला पद अभी पढ़ रहे थे, क्या था उसमें? वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया। पढ़ो, यही है लिखा हुआ। हाँ, क्या ही धन्य है वे पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं जो चलता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। युक्ति, 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 युक्ति यानी प्लानिंग, योजना। और न पापियों के मार्ग पे खड़ा होता। बस, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो प्रभु को नहीं जानते वो उनसे सलाह ही नहीं लेगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा वाला व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता ना, वो आपके जीवन के फैसले आप उन पर छोड़ दोगे। अब बताओ हम क्या करें? व्यापार करें, नौकरी करें, समझ नहीं आ रहा। आप उनसे सलाह लोगे तो वो तो दुनियावी आदमी है, वो प्रभु के दृष्टिकोण में होकर आपको सही राय नहीं देंगे। आप बोलेंगे आजकल मेरी बीवी मेरे आपे में नहीं है, कहाँ नहीं मान रही, मैं तलाक लेने की योजना बना रहा हूं, छोड़ रहा हूं, मैं बहुत रह लिया, बन नहीं रही, घर परिवार टूट रहा है। दुनियावी आदमी से आप राय लोगे तो क्या लोगे? वो कहेगा बड़ा अच्छा वकील है मेरे पास, करा देता हूं तेरा तलाक, भाई तू अलग हो जा, ऐसी औरत से तो अलग ही हो जा, अच्छा है। पर जो प्रभु में होगा वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको राय देगा। हालेलुया। जो प्रभु का दृष्टिकोण है आपके विवाह को लेकर, उसके हिसाब से आपके बच्चों को लेकर परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है उसमें वो आपको राय देगा। आप अपने जीवन का फैसला, कई लोग मेरे पास आते हैं, भैया मैंने अपनी लड़की की शादी करी थी, 4 महीने बाद घर में बैठ गई। मैं उससे पूछता हूँ अच्छा रिश्ता किसने लगाया? भैया वो फलाना फलाना बिचौलिया था हमारी बिरादरी का, उसने लगाया था रिश्ता। मैंने कहा बिचौलिया क्या कहता है? कहता है भैया मेरा काम था शादी लगाना, तुम्हारे में बन रही है नहीं बन रही, इसमें मैं क्या करूँ? हालेलुया। अरे जिस लड़की को आपने बड़े लाड़ प्यार से पाला, जो आपकी आंख का तारा था, आपने बिचौलिए की बात मानकर आपकी लड़की राज करेगी ये बोलकर आपने अपनी लड़की का रिश्ता ऐसे घर में कर दिया। हालेलुया। काश परमेश्वर के लोगों से राय ली होती, प्रभु के वचन से वो आपको बताते। हालेलुया। जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। आपकी जो योजना है, आपका जो भी प्लानिंग है, वो आपको अविश्वासियों के सामने नहीं रखना, या उन लोगों के सामने जो प्रभु में परिपक्व नहीं है। तभी वचन में लिखा है क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल जोल, या ज्योति का अंधकार से क्या संगति। ज्योति अलग है, अंधकार अलग है। प्रभु में नया जन्म पाने के बाद भी कई विश्वासियों का जो सोच और व्यवहार रहता है ना, वे बिल्कुल नए जन्मे हुए लोगों के समान रहता है। तभी तो प्रभु ने कहा है जो पिछले हैं वो अगले किए जाएंगे, और जो अगले हैं वो पिछले किए जाएंगे। परमेश्वर ये नहीं गिनता है आप कितने दिनों से उसको जान पा रहे हैं, प्रभु ये गिनता है कि आपने कितनी तेजी से उससे प्रभु को जाना है। हालेलुया। एक औरत आती है मेरे पास सुबह वाली सभा में, और पता वो कब से आ रही है? जब मैं नीचे कुर्सी पर बैठकर 4 लोगों के साथ प्रार्थना करता था, 4 लोगों के साथ चटाई पर बैठकर, वो मुझे याद दिलाती, भैया आप नीचे होते थे ना, मैं चटाई पे बैठती थी। मतलब उसे घमंड है उस बात का, 27-28 साल से आ रही हूँ भैया आपके पास में, पर प्रार्थना करना अभी तक नहीं आता उसे। वचन में क्या लिखा पता ही नहीं उसको, 27-28 साल से आ रही है। और जब भी आएगी नीचे, भैया जी मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, उनका रिक्शे का टायर टूट गया था।
आप प्रार्थना कर दो। उसका शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। तभी तो पौलुस कहता है समय के अनुसार तुम्हें तो अब तक गुरु हो जाना चाहिए था। जो अगले हैं वो पीछे किए जाएंगे। उसके बाद आए हुए लोग आज सेवा कर रहे हैं। उसके बाद आए हुए लोग पास्टर प्रचारक बन गए हैं। उसके बाद आए हुए लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही हो। जो आज नए लोग हैं वो पुराने लोगों को पीछे कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो मुझे खोजेगा, जो मुझे ढूंढेगा वो आगे हो जाएगा। प्रभु समय पर काउंट नहीं करता आप कितने सालों से यहां पर आ रहे हैं। परमेश्वर का नजरिया नहीं है। प्रभु तो ये देखता है मेरा वचन सुनकर तुम कितने बदल गए, तुमने अपने स्वभाव को बदला। वचन में लिखा है वो दुष्टों की युक्ति पे नहीं रहता, ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। वो तो रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था में मग्न रहता है। वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है। वे उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जिसके और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। बस वो अपनी ऋतु में क्या होता है? फलता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। क्योंकि वो तो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। उसे दीन दुनिया से नहीं लेना। वो तो परमेश्वर के वचन में खोया है और लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहते जल के किनारे लगा है। बहता जल लगातार उसे साफ स्वच्छ पानी मिल रहा है और लिखा है वो अपनी ऋतु में क्या होगा? फलता है। यदि आप प्रभु में बने रहेंगे तो वचन में लिखा है आप अपनी ऋतु में फलेंगे। हालेलुया। आप अपनी ऋतु में फलेंगे। यहां जितने भी लोग हैं ना वो उस पेड़ के समान है। आपको क्या करना है? बस प्रभु में बने रहना है। परमेश्वर ने आपके लिए एक समय ठहराया हुआ है, आपके लिए एक समय रखा है, चुन लिया है उसने, और वह आपको आपके समय पर उठा देगा। हमें लगता है प्रभु बहुत देरी हो गई है, जल्दी फुर्ती करें, हमें लगता है, परंतु प्रभु कहता है बेटा मेरा स्वभाव है ना मैं लेट होता हूं ना मैं जल्दी करता हूं, मैं बिल्कुल ऑन टाइम सही समय पर काम करता हूं। हालेलुया। इसलिए आप जो अपनी समस्याओं में आए हैं, परमेश्वर चाहता है आप उसे जाने, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहें और अपने विचारों को बदलें, अपने मन को बदलें। हालेलुया। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं, अपने मन को बदलते हैं, तो परमेश्वर आपको आपकी ऋतु में फैलाएगा अवश्य। और कई लोग जो सुन तो रहे हैं परंतु बदल नहीं रहे, सुन तो रहे हैं परंतु बदल नहीं रहे। इसका मतलब है वो आगे तो हैं, उन्हें पीछे किया जाएगा और उनकी ऋतु कभी आएगी नहीं। वो औरत आज तक उसका पति रिक्शा चला रहा है, वो औरत आज भी कर्ज में है, वो औरत आज भी बीमारी में है। 25-26 साल पहले जैसा मेरे सामने वो आई थी, जैसा साड़ी पहनती थी, जैसा वो कहती थी, आज हूँ बहू ऐसा ही है। ना जाने कितने कैलेंडर बदल गए, ना जाने कितने साल बदल गए। प्रभु ना जाने क्या क्या उसके जीवन में कर सकता था, नहीं कर पाया परमेश्वर। तो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो बदली ही नहीं, उसने प्रभु को कभी खोजा ही नहीं। इसलिए अधार्मिकता का धर्मी से क्या मेल जोल, अंधियारे का ज्योति से क्या मेल जोल। परमेश्वर कहता है आप अपने पुराने जीवन को, पुराना नेचर को, पुराना काम करने के तरीके को जो आप प्रभु के वचन से सीख पा रहे हैं ना, उसे छोड़ दीजिए। उसे क्या करें? छोड़ दीजिए। पहली सदी की कलीसिया क्या करती थी? 4 बातें करती थी। क्या करते थे? वो अपने प्रेरितों से, लिखा वे प्रेरितों से, प्रेरित कौन? प्रभु यीशु मसीह के चेले, कलीसिया के अगुवे होते थे, कलीसिया के याजक होते थे,
कलीसिया क्या करती थी? उनसे शिक्षा पाती थी। उनसे क्या करती थी? शिक्षा पा, निरंतर वो शिक्षा पा रहे हैं। हमारे घर में आजकल ऐसा चल रहा है, ये बातें ऐसी हैं, ये समस्याएं ऐसी हैं। वो अपना सुख दुख, अपने दिल की बातें वो प्रेरितों से करती थी। वचन में क्या लिखा है? वे दुष्टों के मार्ग पे नहीं चलता, वे दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। समझ पा रहे हैं? वो किससे, लोग किससे मिलते थे? प्रेरितों से। लिखा है वह शिक्षा पाते थे। शिक्षा कौन सी? परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर की वचन की शिक्षा पाते थे। लिखा है और संगति रखती थी। नंबर 2 क्या करते थे वो? संगति रखती थी कलीसिया प्रेरितों के साथ। हमारे चर्च में एक परिवार आता है, विजय भाई, जिनकी बेटी है मानसी, पता है ना? जब वो प्रभु में आए, जब प्रभु को नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा भैया मुझे है ना प्रभु में आगे बढ़ना है। मैंने उन्हें कहा प्रभु में आगे बढ़ना है। मैंने कहा आप चर्च आया करो। उनमें जोश था। उन्होंने कहा नहीं भैया और जल्दी बताओ मुझे, मैं जल्दी से प्रभु को जानना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे घर आ जाया करो। कहते ठीक है। अब वो सुबह सुबह 9 बजे आ जाते थे मेरे पास, साथ बैठ के कभी के बार नाश्ता करते, चाय पीते। फिर मैं कहता था चलो मैं उधर प्रार्थना में चल रहा हूँ, मेरे साथ प्रार्थना में चलते थे। अब आपकी भाभी को कमला नगर ले चलते हैं, वो सूट लेना उसने। अच्छा चलो सूट लेते हैं। आओ चलो वहाँ घूमने चलते हैं, वो घूमते। ऐसा उनका दिन खत्म हो जाता। फिर दूसरे दिन आते वो ड्यूटी के टाइम पे, पूरा मेरे साथ रहते सारा दिन मेरे साथ रहते। एक दिन वो बोले भैया मैं सारा दिन यहाँ आ रहा हूँ आपके पास। मैंने कहा अच्छा, आप मुझे नाश्ता कराते हो, चाय पिलाते हो, बातचीत करते हो। मैंने कहा अच्छा, आप मुझे वहाँ ले जाते हो, आप मुझे वहाँ ले जाते हो, कभी आप भाभी का सूट दिलाने जा रहे हो, कभी वहाँ जा रहे हो, आप मुझे हर जगह ले जा रहे हो। बाइबल खोल के तो आप कभी नहीं बता रहे मुझे प्रभु के बारे में। मैंने कहा आप प्रेरित के साथ संगति कर रहे हैं ना, आप प्रभु में मजबूत हो जाएंगे। ऐसे मुझे मालूम है मुझे आपके साथ क्या करना है। आपको लगेगा विजय भाई आ गए, सुबह सुबह 9 बजे बाइबल खोल के बैठ जाऊं और 6 बजे तक बाइबल खोले रखूं और प्रभु के बारे में बताता रहूं। मैंने कहा वो नहीं होगा। आप मेरे साथ रहो, आप प्रभु में मजबूत हो जाओगे। हालेलुया। आप प्रभु में क्या हो जाओगे? मजबूत हो जाओगे। और वो मजबूत हो गए प्रभु में, और इतने मजबूत हुए, आप सबको पता है, आप में से अधिकांश लोगों को, उनकी बेटी का और मेरे बेटे का रिश्ता जुड़ा था, रोका भी हो गया था, कलीसिया में बात भी पता चल गई थी, और किन्हीं कारणों से दोनों की शादी भी नहीं हुई, आपको पता है। पर उनके मन में मेरे को लेके कोई कड़वाहट नहीं आई। उनके मन में शानू को लेके कोई कड़वाहट नहीं आई। उन्होंने मेरा चर्च नहीं छोड़ा। और कोई परिवार होता, हमारी लड़की तो इनके घर की बहू बन रही थी, इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, अलग हो गए, अब हम इनके चर्च नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं किया। वो आज भी चर्च आ रहे हैं, वो आज भी मेरी इज्जत करते हैं, वो आज भी मेरी बात उतनी मानते हैं। उनके मन में कोई फर्क नहीं आया। रिश्ता हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। दुख होता है एक पिता को, होता है, मैं मानता हूँ हुआ होगा, परंतु उनके मन में अगुवे के प्रति या परमेश्वर के प्रति कोई बात नहीं आई। वो आज भी बने हुए हैं। क्यों बने हैं? उसका की क्या, उसका मास्टर किया है, क्योंकि वो प्रेरित के संग रहे थे, संगति में रहे थे वो, इसलिए नहीं अलग हुए और आज तक अलग नहीं हुए।